अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसमें 10 अपोजिशन की बड़ी छोटी जमातें साथ मिली ताकि उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने इस हुकूमत का ख़ात्मा करना है, क्योंकि इस हुकूमत ने आवाम को ना रिलीफ दिया और महंगाई का पहाड़ आवाम के ऊपर तोड़ा, तो अब इस हुकूमत का ख़ात्मा ही होगा। और मुख्तलिफ हमने देखा कि कोरोना जैसी वबा के दौरान भी मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का इनेकाद किया गया और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, इस्तीफ़ों की बात की गई, ना इस्तीफ़े दिए गए और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया उसमें हमें भी दरार नज़र आई। अब पीपल्स पार्टी तो शायद इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जा रही और लॉन्ग मार्च में शिरकत करती है नहीं करती, मगर जो राब्ता हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान, वो ये राब्ता हुआ है और ये बात तय हुई है कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। अब देखना ये है कि लॉन्ग मार्च कब और कैसे होता है। आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम को क्या लगता है कि क्या ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, और अगर होता है लॉन्ग मार्च तो उसका क्या आवाम को कोई फ़ायदा होगा या हुकूमत को इससे कोई नुकसान होता दिखाई देता है या नहीं। इस वक्त जी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, हुकूमत के हवाले से आवाम भी कहती है, अपोजिशन भी कहती है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, यानी महंगाई हो रही है आए दिन, मगर अपोजिशन का यकीनन ये काम होता है कि किसी तरीके से हुकूमत पर प्रेशर डाले और किसी तरीके से महंगाई कम कराने की कोशिश करे। मगर यहाँ पर जो हमें पीडीएम में होता दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग मार्च ऐलान किया जाता है, इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाता है, फिर आपस में इख्तलाफात नज़र आने लग जाते हैं। कोई कहता है कि पहले नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएं फिर उसके बाद करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको लॉन्ग मार्च होता दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? सर, लॉन्ग मार्च करना इनके लिए तो सिर्फ अपने बचाव के लिए ही लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पीडीएम बनी इसलिए हुई है कि ये लोग इकट्ठे होकर फिर पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं दोबारा। आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए नहीं है, रिलीफ दिलाना होता है, ये 35 साल पहले रिलीफ दिला सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। पीपल्स पार्टी तो साइड पे होगी थोड़ा सा, लेकिन नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अभी भी इस बात पे डटे हुए हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। कह रहे हैं जी तैयारियां जो हैं पूरी रखें। आपको लगता है, पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा? लॉन्ग मार्च पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए आपको लगता है? ये उसकी रीज़न ये है कि जब तक पावर शो नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी के आपस में, तब तक जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसे नज़र नहीं आता कि मैं क्या फॉल्ट है। अच्छा, क्योंकि इमरान खान जस्ट स्पीकर अच्छे हैं, स्पीचेस अच्छी हैं, लेकिन रियल में एक्टर प्रैक्टिकली मतलब आपको लगता है उस तरह से काम नज़र नहीं आ रहा जो वो बातें करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि रियल में वो पर्सन नहीं है जिन्हें काम आता। ये एक फैमिली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, अपोजिशन में जो इख्तलाफात हैं वो अब खुल के सामने आने लग गए हैं, वो माने इस बात को ना माने सबको नज़र ज़रूर आ रहा है। लॉन्ग मार्च नून लीग कहती है कि हमने ज़रूर करना है, फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग मार्च ज़रूर करना है। अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती और लॉन्ग मार्च होता है तो उस लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा होगा? वैसे भाई ये जो भी हो रहा ना, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ही हो रहे। अच्छा, खराब है, यानी कि देखो मुल्क के हालात अगे खराब ने, लॉन्ग मार्च करेंगे और ख़राब होंगे। वो कहते हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं कि महंगाई का इस दौर में आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ओ भाई ये सब कुछ झूठ है, झूठ। आवाम के लिए नहीं है कुछ भी नहीं, हर बंदा अपने फायदे लिए सोच रहे। जिन्हें 4-5 बच्चे ने कितों पकाएगा, कितों खाएगा? कानूना चलिया है, इंसान घरों निकलता कमान ली कि मैं अपने बच्चों लिए कमा के लिया। कभी दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती, कभी लगती कभी नहीं लगती, ठीक है नहीं। देखो जी, कभी ऐसा वक्त होता इंसान के जेब च इन्नी फॉल्ट नहीं होती कि मैं पेट्रोल पवा ला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। राइट, ठीक है। जिन्हें 5 बच्चों को कितों इस्तेमाल करेगा, की करेगा, की नहीं करे। अजकल लोग अपने सक्के चाचे बाबे छड्ड गए ने, सक्के चाचे बाबे मिलना छड्ड गए ने। क्यों छड्ड गए ने? महंगाई नहीं, ना किसी जेब फॉल्ट करी, ना किसी को एक दूसरे को भैन भरा मिलता पे। भैन भरावां च आपस बेतफाकियां पै गई। आपने कहा इतनी महंगाई है, माँ जी ये भी कह रहे हैं इतनी महंगाई है, तो फिर ऑपोजिशन तो कह रही है हम इस महंगाई को कम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं या लॉन्ग मार्च कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है, अगर ऑपोजिशन नहीं निकलती या लॉन्ग मार्च नहीं होता, ऑपोजिशन खामोशी से बैठ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी? नहीं सर जी, कैसे कम महंगाई कम होएगी? खुद से हो जाएगी वैसे महंगाई कम, अगर ये नहीं निकलते या शोर नहीं मचाते? नहीं सर नहीं, महंगाई कम नहीं होनी, खुद से नहीं होगी, मजीद उत्ते जाएगी, थले नहीं आएगी। और अगर लॉन्ग मार्च करते हैं या एहतजाज करते हैं तब कोई चांस है कि कम हो जाए? नहीं सर, तब भी नहीं है। नो, बहुत मुश्किल। मतलब जो मर्जी कर लेंगे फायदा नहीं है। नहीं फायदे है। तो खान साहब को क्या कहेंगे, वो क्या करें? देखो जी, खान साहब ने तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। अच्छा, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਕਮਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਖਵਾਏਗੀ? ਭੁੱਖੀ ਮਰਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਹੈ इमरान खान साहब? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि इमरान खान साहब जो है आवाम का कुछ सोचें, क्योंकि अभी तो महंगाई ने आवाम का बुरा हाल किया हुआ है। एक और शहरी हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक जी। आप ये बताइए, ऑपोजिशन का जो मामला पीडीएम का जिस तरफ जा रहा है वो आवाम देख ही रही है, इख्तलाफात जो हैं वो नज़र तो आ रहे हैं, कोई एतराफ़ कर रहा है उसका, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये मामला किस तरफ जाता आप देख रहे हैं? ऑपोजिशन का क्या स्टैंड है, अब किरदार क्या है? देखें जी, बात ये है कि अपोजिशन का कोई भी हो, इसको चाहिए था कि महंगाई कंट्रोल करता। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। खान साहब को चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था, कोई काम नहीं किया। तेल 155 रुपये थे गंजों का टाइम, नवाज शरीफ का टाइम 300 रुपये किलो। चीनी 55 थी, 110 रुपये किलो। दालें सब ऊपर। गरीब के लिए कुछ नहीं किया भाईजान, हमारे लिए तो वो भी वही थे, कुछ और थे, कुछ बना गए हैं, इसने आगे कोई काम नहीं किया। तो फिर अब इसका हल क्या है? या अगर आप अपनी राय दें कि महंगाई अगर कम होनी है तो वो किस तरीके से होगी? क्या वो एहतजाज या लॉन्ग मार्च से कम होगी? इससे नहीं होगा जब तक ये ऊपर बैठे हुए ना सारे, ये जो बड़े चंद अफसर बड़े बड़े बैठे हैं वही खा रहे हैं। ये छोटों का काम नहीं, क्या कमाएगा ये? मेरी बात सुनो, ये क्या कमाएगा? ये क्या चोरी करेगा? चोरी ऊपर से हो रही है। ये खुद कहता था जब आने के टाइम जी, चोरी ऊपर से हो रही, मैं पकड़ लूँगा, चोरी कम हो जाएगी। तो पकड़ा किसी को भी? तो आप ही बताएं, पकड़ा? सारे फिर रहे हैं, जंगीर तिरी फिर रहा है, खुर्सू बुरतावर फिर रहा है, ये दूसरे तीसरे, ये सब वही 8-10 चोर। मतलब कुछ अभी तक किया नहीं गया करप्शन के खात्मे के लिए? आप खुद देख लें, करप्शन के महंगाई, आदमी मर गया, सफेद पोश आदमी खत्म हो गया बिल्कुल। चले बस लास्टली ये बताएं, लॉन्ग मार्च आपको होता दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, ये नहीं होना। ये नहीं होना, और अगर हो गया तो कोई फायदा होगा आवाम को? कुछ नहीं होना। ये सब वही आदमी मजदूर निकल नहीं रहा, जो 1500 दिहाड़ी है वो कहते हैं बच्चों को रोटी खिलाऊंगा, इनके पीछे जाऊँ। मसला तो ये है। बिल्कुल ठीक है जी। इनको लगता है कि शायद आवाम भी नहीं चाहेगी कि लॉन्ग मार्च हो भी गया, क्योंकि आवाम को तो अपने लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी है, कोई निकलेगा, मजदूरी करेगा, कुछ घर लेके जाएगा, बच्चों को खिलाएगा, या फिर इनके साथ लॉन्ग मार्च पर जाएगा। अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है उस सूरत में, ये इनका कहना था, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें लॉन्ग मार्च होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, अभी भी एक सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी साथ दे ना दे, राब्ता हुआ है फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। वो कहते हैं जी लॉन्ग मार्च हमारा ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब होगा। सर कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर ये जो लॉन्ग मार्च जिसकी बातें हो रही हैं और जो पीडीएम है जो, इसका लॉन्ग मार्च अगर हो जाता है, आवाम को कोई रिलीफ होगा या इससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, इसका कोई रिलीफ नहीं। इसका क्या रिलीफ? लोग तो आवाम तो पहले भी बेचारी पिस रही है, आवाम तो पहले भी महंगाई के हाथों पिस रही है। हर बंदा जिसको मर्जी देख लो, जो भी बेचारा परेशान है, मजदूर देख लें, ये देखें, अब ये देखो सामने लोग क्या है बेचारे, रात को क्या लेके जाएंगे या अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए क्या रहे? ये सिर्फ हुक्मरान जो है सिर्फ अपने मफाद के हैं, इनको किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लोग हैं ये, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। क्या जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मौजूदा हुकूमतें सारी ऐसे ही आई हैं। मेरा मौजूद हम बल्कि ये तो ज़्यादा ही हुकूमत जो ये आई है, इसके दौर में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। महंगाई ज़्यादा है। उसके अलावा, महंगाई के अलावा कोई गिला, कोई शिकवा है? गिले जिसको मर्जी पूछ लें, गिला शिकवा हर बंदा यही कहेगा, गिला शिकवा महंगाई में।
किसी को भी देख लें, हर बंदा जो है जिसको मर्जी ले लें, ये गुजरने वाले किसी आदमी को ले लें, मजदूर को ले लें, मुलाजम को ले लें, किसी भी तबके ले लो, सिर्फ ये है कि जो गरीब आदमी है वो तो पिसता जा रहा है, वो जो अमीर है उसके पास आते जाते हैं। अब दुकानदार देखें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो मुलाजमीन को पड़ता है जिन्होंने महीने बाद तनख्वाह जो लेनी है और अपना बजट जो है उसमें उसका जो है डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं हमें खान साहब से और कोई मसला नहीं है, बस महंगाई कम कर दें? महंगाई बिल्कुल कम कर दें। ज़ाहिर है सारा सिलसिला तो इकोनॉमिक्स पे चलता है ना, फाइनेंस पे चलता है। अगर फाइनेंस जो है वो सही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। अब ये देखें, ये आदमी मजदूर बेचारा सुबह का आया हुआ, इससे पूछ रहे क्या दिहाड़ी इसने कोई कमाई है? ये अपने शाम को अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? और बच्चे इसके इंतज़ार में हैं, बच्चे इसके इंतज़ार में हैं कि ये आदमी, गरीब आदमी बेचारा आस लगा के आया हुआ है कि चलो यार हमें को 4 पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम जी। पेंट करते हैं जी, कलियाँ करते हैं घरों में। जी जी। कितनी दिहाड़ी में लग जाती है? आज कोई लगी दिहाड़ी? आज सारी 700 रुपये की दिहाड़ी लगी। 750 रुपये की आज दिहाड़ी लग गई है। आज मतलब कुछ घर ले जाएंगे। रोजाना लग जाती दिहाड़ी या कुछ दिन लग गई कुछ दिन नहीं लगी? कोई 15 दिन ना लगी। अच्छा, 15 दिन में नहीं हाँ, लगती? महीना भी ना लगी। 700 ये लेके जा रहे हैं, ये अगर आटे का एक तोड़ा ले जाते हैं 10 किलो का, बाकी के खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? नहीं, 10 किलो का ना भी लेके जाएं, अगर आप 2 किलो ही आटा ले लें, बाकी फिर क्या चीज़ें लेंगे? खर्चे फिर घर का पूरा होता कैसे है अगर 700 रुपया मिलता है मुश्किल से? जी, अल्लाह वारद है, हालात कोई नहीं है। रोटी इनकी पकेगी, रोटी खा लेंगे बच्चे तो जिंदा रह लेंगे, बाकी इसके अलावा बाकी खर्चे तो वो छोड़ ही देना। बाकी मुश्किल से अगर एक मजदूर जो है या उसके घर वाले मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा ले, यही बहुत मुश्किल है। बाकी तो आप यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर ये उसके घर का कोई बिल है, कोई किराया है, या बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, कोरोना में नहीं भी जाते, फीस तो देनी है, वो चीज़ें तो आप निकाल ही दें। तो गरीब आदमी तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इनका ये कहना है जी, आगे चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक है। सर जी, आज हम आवाम से ये जान रहे हैं, अपोजिशन का या जो PDM का जो सिलसिला चल रहा था, अब उसमें जो इख्तिलाफात आए हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, वो भी सबके सामने हैं। लॉन्ग मार्च पे अलबत्ता मौलाना साहब, फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि लॉन्ग मार्च करनी है। होगी लॉन्ग मार्च या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? और इसका कोई आवाम को फ़ायदा होगा? जो महंगाई है अगर, तो वो कम होगी? देखो जी, लॉन्ग मार्च करने का फायदा ही कोई नहीं है। इतनी महंगाई आ, लोग महंगाई 'ਚ पसंद है या लॉन्ग मार्चां दी पई, हुकूमतां दी पई या लोगों नूं। तो फिर किस तरीके से महंगाई पर, किस तरीके से फिर ये कहा जा सकता है कि फिर आप ऐवान में हुकूमत के साथ बैठे और कोई आप इस तरह का रास्ता निकालें कि जी ये किया जा सकता है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है सड़कों पर आने से? ਇਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ। हुकूमत जैसे मर्जी आ जाए, खिंचा तानी से कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सलाम, शुक्र अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, जो अपोजिशन का PDM का लॉन्ग मार्च, जिसका हम बड़े ही अरसे से सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत घर चली जाएगी, होगा? नहीं होगा। लॉन्ग मार्च नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? वो पीपल पार्टी दगा कर गई, वो लहदा हो गई। अच्छा, दगा कर गई? दगा कर गई। अच्छा, उनका जो मुतालबा है वो तो कहते हैं कि जी मियाँ साहब आए वापस, हम मिल के इकट्ठे सारे जेल जाते हैं। तो मुतालबा ठीक लगता है आपको या नहीं? नहीं, वो ठीक नहीं लगता। जब PDM बनी थी उदों मियाँ साहब बाहर सी, पाकिस्तान जैसे बाहर थे, उदों मुतालबा करते कि PDM उदों बनावांगे जदों मियाँ साहब आउणगे। जे चेयरमैन इन्हां दा हो जांदा ते फिर ठीक सी। उदों तक मियाँ बाहर सी, चेयरमैन दा इलेक्शन लड़िया, यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन लड़िया, उदों तक मियाँ नहीं इन्हां नूं याद आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट भी पड़ गए सारे नून लीग के। उदों मियाँ याद नहीं आया। अज इस्तीफियां की बारी आई है तो मियाँ याद आ गया। जदों PDM बनी थी उदों आंदे मियाँ साहब तुसीं आओ फिर बनावांगे, असीं इंज नहीं बनाउणी। मतलब आप कह रहे हैं कि दगा हो गया? दगा हो गया। अगर लॉन्ग मार्च हो जाता, चले सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि लॉन्ग मार्च हो जाता, हुकूमत को नुकसान होगा कोई? नहीं, जैसे वो कह रहे थे नून लीग ते मौलाना फजल रहमान इस्तीफे दे दें तो सारे इस्तीफे दे दें, नुकसान हो जाना सी, हुकूमत रहनी ही नहीं थी। नहीं तो हुकूमत ना रहती, दोबारा इलेक्शन होते तो फिर भी तो इन्होंने ही आना था। इन्होंने क्यों आना था? फिर नून लीग आनी थी। अच्छा, फिर नून लीग आनी थी। तो ये तो कहते हैं इलेक्शन ठीक हुए ही नहीं। तो अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुए पहले तो आगे ठीक हो जाएंगे, ये कंफर्म है? इलेक्शन कमीशन तो वही है, आपका प्रोसेस सारा तो वही है। वही वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन सही करावांगे। कैसे करा लेंगे? अचानक से इलेक्शन ठीक कैसे हो जाएंगे? सिस्टम सारा आपका वही है। ये सवाल थोड़ा जा औखा है, समझो बाहर है।
अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अब पीडीएम हम बड़ी देर से सुन रहे थे, लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत घर चली जाएगी। इज दिस द सोल्यूशन? आपको लगता है वैसे क्या ये सोल्यूशन है? ये है सोल्यूशन बनता है। अगर सारी पार्टी इकट्ठी हो के जिसने धांधली की है उसको हटाना चाहे तो हटा सकती है। अच्छा हटा सकती है तो अगर मुतहद हो जाए तो। लेकिन अब तो मुतहद नहीं रहे शायद। अब देखें वो कोई अंदर से अपना हर कोई अपना फायदा सोचता है। जैसे अब पीपल पार्टी ज़्यादा हो गई है, अपना फायदा सोच रही है। वो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना सोच के अलग हो गई है। आपको ये नहीं लगता कि शायद बीच में नून लीग भी थोड़ा अपना सोच रही है? जाहिर बात है, हर बंदा ही अपना सोच रहा है। हर बंदा अपना सोचता है, तो अवाम का कौन सोचेगा यार? अवाम तो तंग आ गई महंगाई से। अवाम को कोई भी नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। महंगाई होती रहेगी, महंगाई ऐसी होती रहनी है। खान साहब को हाथ थोला करेंगे महंगाई पर, आपको लगता है? अगर लॉन्ग मार्च होता है तो फिर होगा हाथ थोला? हाँ फिर होगा, फिर हो सकता है। ठीक है जी, अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर शायद महंगाई कम हो जाए, इन भाई साहब को ये लग रहा है। आपको ये लगता है? सर इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। जितनी अवाम की ये रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये हो सकता है। इससे अप ही जा सकती है, नीचे कोई नहीं। हमें लग ही नहीं रहा कि कोई महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या तरीकाकार हो सकता है फिर? अगर लॉन्ग मार्च एक तरीका नहीं है या एहतजाज करना एक तरीका नहीं है, जो कि खान साहब ने भी किया था अपने वक्त में, तो फिर और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मिल के बैठे? क्या करें सर? बेसिक ये एक ही प्लेट में खाने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। ये सिर्फ अपनी ही लाइन एक सीधी कर रहे हैं अवाम को आगे रखते हुए। अदरवाइज ये अवाम को सिर्फ जिस तरह आप कहते हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम को। बस अवाम का सोच नहीं रहे, बस इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम का नहीं सोच रहे, अपना ही कुछ देख रहे हैं और वो देखकर वो अपनी सीट हासिल करना चाह रहे हैं बस। ठीक है जी, अभी तक का जो जी रद्द-ए-अमल हमें मिला है अवाम की जानिब से, वो रद्द-ए-अमल ये है कि उनको लगता है कि लॉन्ग मार्च पहले तो कह रहे हैं कि होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम पिस रही है, लेकिन खान साहब को चाहिए कि महंगाई पर थोड़ा काबू पाएँ, अवाम को थोड़ा रिलीफ दें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम जी एक होटल पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, क्या खाने पीने आए हैं ये भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम। क्या खा रहे हैं? चाय पीना था। अच्छा चाय पीने लगे हैं। अच्छा ये बताएं, अब चाय के साथ साथ सियासत की बात कर ही लेते हैं। ऑपोजिशन की तहरीक बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे देंगे, हुकूमत घर चली जाएगी। वो कब होगा? ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। ये होता नहीं है। वैसे लोग बोलते हैं जो अपोजिशन में है वो अपना भूली जा रहा है, जो इक़्तिदार में होते हैं वो तो किसी काम का नहीं रहा। काम का नहीं रहा? वोट दिया था? वोट दिया है, मगर ये कि इसलिए नहीं हो रहा है कि आजकल महंगाई इतना ज़्यादा है, जैसे कि ये गरीब बंदे का कोई पूछने वाला नहीं है। सारे चीज़ें इतने महंगे होते जा रही है, जैसे कि चीनी, हर किस्म के घी का सोचो, आटे का। गरीब बंदे का कोई ना पूछने वाला है, उसका तो पहले से बेड़ा गर्क था, ऊपर से ये इतना महंगाई आया, ऊपर से ये लॉकडाउन के सारे, मतलब कोरोना भी आया, बेरोजगारी भी आई साथ, और फिर महंगाई भी आई। कोई बैलेंस नहीं नजर आया। होना तो ये चाहिए था, आवाम को रिलीफ मिलता, कोरोना के बाद जो बेरोजगार थे उनको रिलीफ मिलता, महंगाई ना होती। मगर कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सका महंगाई का, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली गई और आज तक महंगाई बढ़ ही रही है, कम होती दिखाई नहीं दे रही है। मगर अगर ऐसी महंगाई होती रही सर, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी जिसने घर कुछ लेके जाना है, बच्चों का पेट पालना है, क्या उसका गुजारा हो जाएगा इस चीज़ पर? कि आपने घबराना नहीं है, ये एक जुमला क्या उसका घर चला देगा? सर बहुत मुश्किल है। हमने तो पीटीआई को सपोर्ट भी की है, वोट भी दिए हैं। इमरान खान बेज़ाते लिए ख़ुद बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी कबीना ठीक नहीं है। उनके साथ कबीना उनकी सही नहीं कर रही, ठीक नहीं चल रही। इसलिए उन्होंने ये महंगाई जितनी भी है इन पे कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को खुद, ठीक है ना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम खुद दुकानदार हैं, हम इधर 1,15,000 रुपया किराया देते हैं, ठीक है। हम 5 दिन में 1,15,000 रुपया कैसे 20 दिन में पूरा करेंगे? और फिर बीच में लॉकडाउन भी आ जाता है। लॉकडाउन भी आ गए, ये 2-3 छुट्टियाँ इन्होंने लगा दी हैं, 6 बजे टाइमिंग कर दी है। हमने कैसे किराया पूरा किया? दिहाड़ीदार बंदा है वो तो गया। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। हमने तो जो दुकान पे काम करते थे वो भी छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि हमारे हिसाब में नहीं है, हम दिहाड़ी पूरी नहीं कर सकते। जाहिर है ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वो तो इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि कहा जा रहा है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं।
मगर जो ये मसाइल हैं उसके बाद वो भी साथ साथ ही हैं। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे, होगा कोई फ़ायदा होगा आवाम को इसका या हुकूमत को कोई नुकसान होगा इसका? लॉन्ग मार्च होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने कोरोना जो सा दोबारा से लॉकडाउन कर दिया है, लॉन्ग मार्च ना हो सके। पहले भी कोरोना था, लॉकडाउन तब भी थे, तब तो जलसे इनके हो रहे थे, कोई नहीं रुका। तो अगर तो लॉन्ग मार्च होना हुआ तो ये करेंगे, इन्होंने थोड़ी हुकूमत की सुननी है। लेकिन हुकूमत ने इस बार नहीं करने देना, क्योंकि अवाम बहुत तंग है ये इमरान खान से। अवाम आप कह रहे तंग है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अवाम तो साथ निकलेगी। अवाम तो लॉन्ग मार्च में निकलेगी ना, इमरान खान का साथ तो कोई भी नहीं दे रहा, बस वो खुद ही जो उनसे फैसले करी जा रहा है, उसको पता ही नहीं अवाम का क्या हाल। आप करते क्या हैं ये बताएं? मेरी दही बल्ले की दुकान है। दही बल्ले की आपकी दुकान है, आप दही बल्ले की दुकान पे ज़ाहिर होंगे तो दुकान चलेगी तो कुछ कमाएंगे। तो आप अगर लॉन्ग मार्च में चले जाते हैं वैसे एक मिसाल के तौर पे, तो फिर दुकान कौन चलाएगा? फिर जाहिर है वो बंद हो जाएगी, वैसे भी बंद ही है। तो आप दुकान बंद करके लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग तो ये हमें कह रहे हैं कि जी हम अपना काम देखें, हम बच्चों के लिए पैसे कमाएं, या हम लॉन्ग मार्च में जाएं। लॉन्ग मार्च में तो नहीं जाएंगे हम, लॉन्ग मार्च में जाएंगे पीछे दुकान बंद हो जाएगी, आगे बेड़ा गर्क किया हुआ है इमरान। लेकिन परेशान है आप गवर्नमेंट से, आपको लगता है कि बस कुछ हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए? जी रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। रात को चीज़ लेने जाओ उसका और रेट होता है, सुबह जाओ और रेट होता है, बंदा क्या करे? 2 लाख रुपए में इमरान खान साहब का गुजारा नहीं हो रहा, जो 500 दिहाड़ी ले रहा है वो क्या करेगा? जिसके बच्चे भी हैं, जिसने बिजली का बिल भी देना है, जिसने आने जाने का ज़ाहिर पेट्रोल का खर्चा भी करना है, जिसने घर का किराया भी देना है, बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, राशन लेके आना है, बड़े अखराज आते हैं। खान साहब तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सारी मराद भी मिलती हैं, तनख्वाह भी मिलती है, उनका कोई जेब से तो पैसा फ़िलहाल जब से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लग रहा, लेकिन एक गरीब आदमी ने तो सारा कुछ उसी दौरान करना है जी। ये इन भाई जो हमारे साथ बैठे हुए थे, इनका ये ख्याल है, बीच में कुछ PTI के सपोर्टर भी हैं, लेकिन वो भी अब कुछ मायूस से नज़र आ रहे हैं और गिला करते नज़र आ रहे हैं खान साहब से। तो खान साहब को उनकी टीम को सोचना पड़ेगा जी कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, वो अब उनसे काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं सर? आप बताइएगा, ऑपोजिशन हम देख रहे हैं पहले तो बहुत मुतहरिक थी, मगर अब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत के लिए मैदान साफ़ हो गया है कि अब आप परफॉर्म करके दिखा लें। लेकिन जो इख्तलाफात सामने आए और जो बातें सुनने को मिली कि जरदारी साहब ने कहा जी कि पहले मियाँ साहब आ जाए पाकिस्तान, फिर इकट्ठे जेल जाते हैं, तहरीक चलाते हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस तजवीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? वो ठीक थी तजवीज़ या नहीं? और सर ये तमाम ये बैठे हुए सारे सियासी पार्टी सारे अपने काम कर रही हैं, सबके अपने मफाद हैं। अच्छा, अवाम के लिए कोई नहीं निकलता। ये जो PDM है इसका मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं है? नहीं सर, देखिए महंगाई कहाँ पर होगी, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? ये आए हैं महंगाई के लिए आ रहे हैं, ये अपने लिए आ रहे हैं सिर्फ। अवाम हम देखें, गरीब आदमी कहते पिछड़ा आटा नहीं मेरा, वो जी चिकन इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, इस पर बात करता है? कोई भी बात नहीं करता इस पर। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, अजीब सी बात है कि तहरीकें चलती हैं ना, अपोजिशन ही लीड करती है, लेकिन अवाम साथ होती है। इस दफ़ा अवाम परेशान तो है महंगाई से, लेकिन अवाम कहती है कि नहीं, ये अपोजिशन अपने लिए निकली हुई है, PDM के साथ हमने नहीं जाना, महंगाई से भी परेशान है, लेकिन कहते हैं हमने इनके साथ नहीं जाना। क्या वजह है? इन्हों के साथ ही चलना चाहिए जी, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। इन्हों मुल्क को तबाह कर दिता है, मुल्क दे बच्चा रवा दिता, ठीक है, छोटे वड्डे रो रहे हैं। बहरहाल इन्होंने जाना चाहिए, इमरान खान इतों ना। खान साहब को जाना चाहिए, तो किसको आना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। तो वो तो आज नहीं आगे नहीं आ रहे, वो तो उनकी क्यों नहीं आ रहे? वो आनगे तो मैं दसा उन्होंने बंद कर दे। अच्छा, वैसे मरीम साहिबा को जब पूछा गया कि वो कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने बीमारी का जिक्र ही नहीं किया, वो भूल ही गई शायद कि वो तो बीमारी की वजह से बाहर गए थे। मसला ये है कि इन्हें किसी आवाम का ख्याल नहीं है, आवाम का ख्याल हो ना तो मियाँ साहब ही आ जाए, सब आ जाएंगे यहाँ पे, अपने सिर्फ अपने मफाद आते हैं, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नून लीग को आना चाहिए? आना चाहिए जी, नून लीग अच्छी पार्टी है और गरीब लीग अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी तो लगता है साइड पे हो गई। पीपल्स पार्टी होए या ना होए, बारह नून लीग लॉन्ग मार्च होता है अगर नून लीग का और मौलाना फजल रहमान साहब का, हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलेगा या बस ऐसे ही हो जाएगा? अगर आवाम गरीब बाहर निकल पई ना तो इन्हें जाना ही जाना, आज नहीं तो कल नूं इन्हें जाना निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल आवाम निकलेगी। नहीं सर, आवाम का मुश्किल है। ठीक है जी, इनको लग रहा है आवाम निकलेगी, इनको लगता है कि लॉन्ग मार्च होता है तो आवाम नहीं निकलेगी, मुश्किल है। अभी तक हमें जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम महंगाई से तो परेशान हैं, लेकिन हमने लॉन्ग मार्च में नहीं जाना। उसकी कुछ वजूहत, किसी को लगता है कि ये शायद आवाम के लिए निकले नहीं है, किसी को लगता है
कि हम अगर लॉन्ग मार्च में जाएंगे तो हमने जो दिहाड़ी लगानी दिन की वो हमें कौन ला के देगा, हमारे बच्चों का पेट कौन पालेगा। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह की मेहरबानी। बिल्कुल। अच्छा जी, आप ये हमें बताएं कि ऑपोजिशन यानी PDM जो जमातें मुख्तलिफ साथ चल रही थी, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत घर चली जाएगी, अब वो कहाँ आपको जाती दिखाई दे रही है? हुकूमत घर जाती दिखाई दे रही है या PDM की तहरीक कहाँ जाती दिखाई दे रही है? अभी मेरे ख्याल में कुछ कमेंट नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी के जब तक डिसीजन नहीं आता। और आफ्टर पीपल्स पार्टी स्ट्रेटजी फिर इस पोजीशन में होंगे कि शायद अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो डेफिनेटली PDM के लिए टफ होगा, वो इम्प्रेशन नहीं रहेगा। तो ये जो पीपल्स पार्टी का जो अचानक से जो मुतालबा आया है कि मियाँ साहब आप आ जाएं, हम इकट्ठे जेल जाते हैं, तहरीक चलाते हैं, फिर हुकूमत को घर भेजते हैं, तो वो मुतालबे की टाइमिंग क्या है, उसको कैसे देखते हैं? और मुतालबा ठीक है भी या उस पर कोई इतराज़ उठाया जा सकता है? देखें जी, वो तो अपना ट्रीटमेंट करवाने गए हैं, एक सिंपल सी बात है, और वो उनके कहने पे आएंगे भी नहीं। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है नून लीग के लिए, तो वो तो नहीं आएंगे, ये अंडरस्टूड है। लेकिन जो जरदारी साहब की डिमांड है वो तो पहले भी की जा सकती थी। ये तो जब ये PDM में इतफाक हुआ था, ये अलायंस हुआ था, तब होनी चाहिए थी ये बातें। ये मेरे ख्याल में लेम एक्सक्यूज़ है कि जी वो आएंगे ना, उन्होंने आना है ना, मतलब ये मेरा नहीं ख्याल के। तो शायद ये इतना इस्तीफे देना चाह रहे हैं ना, लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाह रहे हैं, आपको ये लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में अदर देन पीपल्स पार्टी बाकी कमिटेड है इस्तीफे देने के लिए और जाने के लिए। मतलब पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही? मेरा जाती ख्याल है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक है सर। सर ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, वो जरदारी साहब ने कमिटमेंट जो कर ली और मौलाना भी बैठ गया पानी में। नहीं, मौलाना साहब तो कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जरूर करेंगे लॉन्ग मार्च। कोई नहीं होगा, अब नहीं होगा। मरियम केली तो नहीं निकलेगी, शहबाज शरीफ साहब भी अंदर है, हमजा भी अंदर है, वो कैसे निकलेंगे बाहर? वो नहीं निकलेंगे। नहीं, हमजा साहब तो आगे हुए ना, नहीं आए अभी, अभी अंदर ही है, अभी नहीं आए बाहर वो। अच्छा, एक तरह से आप कह रहे हैं अंदर ही है वो? हाँ, अंदर ही है वो। अच्छा, तो फिर महंगाई का भी आवाम गिला करती है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो लॉन्ग मार्च भी आप कह रहे नहीं होगा? लॉन्ग मार्च कैसे होगा भाई? अगर होता है तो जाएंगे? नहीं, हमने क्या लेने जाना, हम खाना का पूरा करें अपने घर का के लॉन्ग मार्च में जाएं, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। तो ये जी खुलासा था पूरी बात का, इनसे जो बात हुई है वो तमाम बातों का खुलासा था। खुलासा इस तरीके से था कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर लॉन्ग मार्च हो भी गया तो हम नहीं जाएंगे। महंगाई की बात करें तो महंगाई से बहुत परेशान है, इतनी महंगाई आज तक नहीं हुई, ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब पूछा जाता है कि जब ऑपोजिशन भी लॉन्ग मार्च करती है अगर इस महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। तो शायद ऑपोजिशन पर उस तरीके से आवाम का एतमाद नहीं है। लोग ये बात करते दिखाई देते हैं कि शायद जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो आवाम के लिए नहीं, शायद अपने लिए निकली हुई हैं। तो अगर यही नैरेटिव आवाम के जहन में इस वक्त है तो इसको ऑपोजिशन को क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है वो ऑपोजिशन ज़्यादा बेहतर जानती है। और दूसरी तरफ जो खान साहब के लिए आवाम ने बात की वो ये की कि खान साहब सिर्फ महंगाई पर काबू पा लें, किसी लॉन्ग मार्च से कोई इस हुकूमत को फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।